अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। TLP के यूट्यूबर से राब्ते, तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के ख़िलाफ़ प्रोपगंडे का नया मिशन। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन अकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन अकराम, पिछले 10 दिनों में पहले मुल्तान और बाद में लाहौर के टिकट होल्डर्स ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातल्की का ऐलान किया है, मगर नाज़रीन अकराम, इससे तहरीक लब्बैक या हाफिज साद रिजवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन लोगों को तहरीक लब्बैक के कारकुन जानते नहीं थे। तो लिहाजा इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जिनकी जानब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई है वो अवाम के सामने मज़ीद एक्सपोज हो गए हैं। इसी तरह बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने भी एक हफ्ते में 2 बार तहरीक लब्बैक से लातल्की का ऐलान किया है। शायद पहली बार बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने जो तहरीक लब्बैक से लातल्की का ऐलान किया था तो वो सही नहीं हुआ था, तो लिहाजा उसको दोबारा करना पड़ा। फिर नाज़रीन कराम, बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने अमानुल्लाह कायम खानी को एक इंटरव्यू दिया और उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शूरा पर इल्ज़ाम लगाए और हाफिज साद रिजवी पर भी खुलकर तनकीद की। तो जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने अमानुल्लाह कायम खानी और बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट को जवाब दिया, तो उसके बाद अमानुल्लाह कायम खानी ने भी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई और तहरीक लब्बैक के कायदीन पर तनकीद की। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि पहले बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट ने अपने यूट्यूब चैनल से अपनी सारी वीडियोस को प्राइवेट कर लिया। फिर अमानुल्लाह ने भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक में वीडियोस बनाई हुई थी उनको भी प्राइवेट कर लिया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इन दोनों के इल्ज़ामात की क्या औकात है जिन्होंने अपनी पुरानी वीडियोस को ही प्राइवेट किया हुआ है। तो नाज़रीन कराम, अब इसी हवाले से ज़राए से एक और ख़बर सामने आई है कि कुछ मुनाफिक लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यूट्यूबर से भी राब्ते कर रहे हैं। और नाज़रीन कराम, इन राब्तों की वजह यह है कि ऐसे यूट्यूबर्स पर मुबैना तौर पर दबाव डाला जाए कि वो तहरीक लब्बैक के हक़ में वीडियो ना बनाएं, बल्कि वो भी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद करें। तो जो मुनाफिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यूट्यूबर से इसलिए राब्ते कर रहे हैं कि उन पर दबाव डाला जाए ताकि वो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं। तो ऐसे लोगों को जवाब ये देना है कि ऐसे ओछे हथकंडों से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, बल्कि तुम मज़ीद अवाम के सामने एक्सपोज होंगे। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले 4 हफ्तों से मेन स्ट्रीम मीडिया पर तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया जा रहा है और मुसलसल हुकूमती मौक़िफ़ को मीडिया पर पेश किया जा रहा है। मगर नाज़रीन कराम, इन 4 हफ्तों में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ये लोग बयानिया नहीं बना सके और ना ही अवाम की सोच को तब्दील कर सके हैं। पाकिस्तानी कौम का आज भी यही मौक़िफ़ है कि जो कुछ मुरीदके में हुआ उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निहत्ते कारकुनों पर गोलियाँ चलाई गई हैं और तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है। तो जो मुनाफिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यूट्यूबर से राब्ते कर रहे हैं उनको बताना यह है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर 4 हफ्ते प्रोपगंडा करने से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर दबाव डालकर क्या हासिल कर लोगे। पाकिस्तानी कौम जानती है कि तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी हमेशा ही पाकिस्तान की बात करते हैं और जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट किया है तो हमेशा ही पुरअमन रहा है। तो लिहाजा अगर तुम लोगों ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के यूट्यूबर्स पर दबाव डाल भी लिया तो इससे तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पाकिस्तानी अवाम ने वीडियोस और फुटेजेस को देख लिया है कि मुरीदके में किस तरह तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया गया है। हालांकि हाफिज साद रिजवी आखिरी वक्त तक
یہ بات کہتے رہے کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا سید سرور سیفی صاحب کی بھی اب ویڈیو سامنے آ چکی ہے، جہاں پر شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم تو یہاں تک تیار ہو گئے تھے کہ ہم مریدکے سے ہی واپس چلے جائیں گے، لیکن ہمارے کارکنوں کے خلاف آپریشن نہ کیا جائے، مگر ہماری بات نہیں مانی گئی اور نہ ہی ہمیں راستہ دیا گیا کہ ہم مریدکے سے واپس جا سکیں۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان کے یوٹیوبرز پر دباؤ ڈال کر تحریک لبیک کے خلاف ویڈیوز بنوا لیں گے، تو ایسا کرنے سے تحریک لبیک اور حافظ سعد رضوی کو فرق نہیں پڑنا، کیونکہ حافظ سعد رضوی کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پر تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی اللہ اور رسول کے واسطے دے رہے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نہتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے خلاف آپریشن نہ کرو اور گولی نہ چلاؤ۔ تو یہی وجہ ہے کہ 4 ہفتے میڈیا پر پروپیگنڈا کرنے کے باوجود آج پاکستان کی قوم ایک ہی سوال کر رہی ہے کہ آخر مریدکے میں تحریک لبیک کے کارکنوں پر کیوں گولی چلائی گئی اور تحریک لبیک کے کارکنوں کا کیوں خون بہایا گیا۔ اگر ناظرین اکرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔